गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भाई जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं टॉपिक है +2 का प्लस वन का टॉपिक रिलेशन। बेसिकली +1 +2 दोनों में ये टॉपिक चलता है। कुछ पोर्शन इसका बेसिक जो दे रखा है वो +1 में है और जो इसका मेन टॉपिक है वो +2 में है। बट मैं इसे बेसिक से स्टार्ट करूँगा। ठीक है बेटा, रिलेशन मेरे पास होता क्या है। जैसे मैं बोल दूँ एक जनरल लाइफ की हम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम कहते हैं ए इज़ फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी। रिलेशन क्या आ गया मेरे पास, फादर। दूसरी मैंने एग्जांपल ली ए इज सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर ऑफ बी। तो बेटा ये भी मेरे पास क्या एक रिलेशन है। तीसरी मैंने एग्जांपल ले ली ए इज मदर ऑफ बी। तो बेटे ये भी मेरे पास एक रियल लाइफ की हमारे पास रिलेशन की एग्जांपल है। बट जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में रिलेशन लेके चलते हैं और मैं आपको लिख देता हूँ ए इज क्यूब ऑफ बी, ए इज द क्यूब ऑफ बी। कहने का मीनिंग अगर आप यहाँ पर 1 लेते हो तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, a मेरे पास कितना 27 ले लिया तो यहाँ पर कितना होगा 3 का क्यूब इक्वल टू कितना है 27। फिर हमने लिया यहाँ पर क्यूब की बात चल रही थी, यहाँ मैंने 8 ले लिया, यहाँ पर मैंने कितना 2। यानी कि जो a है वो b का क्यूब है, जो a है वो b का क्यूब है, जो a है वो क्या b का क्यूब है। बट इसको मैंने एक प्रॉपर फॉर्म में लिखा। ये जो फॉर्म मैंने बना दी मैंने कॉमा की फॉर्म में ले दिया। ठीक है, तो जो +1 में बेसिक में आता है सबसे पहले मेरा टॉपिक आता है फर्स्ट टॉपिक ऑर्डर पेयर। क्या बोलते टॉपिक, ऑर्डर पेयर। जब किसी डाटा को हम फिक्स फॉर्म में कहता है, डेफिनेशन के अंदर कहता है ऑर्डर पेयर ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट 2 एलिमेंट इन ए ग्रुप इन पार्टिकुलर फॉर्म मीन्स अगर आप कहते हो सर ये एलिमेंट A है, ये एक B है, ये बिलोंग करता है रिलेशन को। ये किसे बिलोंग करता है, रिलेशन को। अब इन दोनों की ये एलिमेंट भी हो सकते हैं, ये दोनों क्या ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, बट इनकी पोजीशन क्या मेरे पास फिक्स है। इन दोनों की पोजीशन क्या मेरे पास फिक्स है। एक प्रॉपर फिक्स कंडीशन के अंदर जाके ये सेट होंगे। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट, अगर मैं इसको ये लिख देता हूँ रिलेशन था ए बी के अंदर, तो मैंने क्या लिख दिया A क्रॉस B। क्या लिख दिया A क्रॉस B। अब जो मेरे पास A है वो बिलोंग करेगा A को, जो B है वो किसे बिलोंग करेगा B को। मीन्स ऑर्डर की डेफिनेशन ये है कि एक फिक्स A का रिलेशन A के साथ होगा, B का रिलेशन B के साथ। मीन्स दो जो मेरे पास दे रखे हैं A को बिलोंग कर रहा है, B को। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलेशन लिया 2 3 बिलोंग टू R। मीन्स 2 3 बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन को A और B के बीच में, A क्रॉस B के बीच में, A क्रॉस B। तो बेटा 2 बिलोंग करेगा A को एंड 3 बिलोंग करेगा B को। 3 बिलोंग करेगा किसे, B को। अब जो ये R होता है, ये जो R रिलेशन है, ये R किसका रिलेशन है, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R किसका सबसेट होगा, A क्रॉस B। मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँगा ऑर्डर पेयर के बाद। सबसे पहले ये कैसे हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना। मैंने एक मैपिंग करनी स्टार्ट की, ये मेरे पास मैपिंग थी और इस साइड में मैंने कुछ एलिमेंट ले लिया। y इज इक्वल टू मैंने x स्क्वायर ले लिया। ये मेरे पास x एलिमेंट है, ये मेरे पास क्या y एलिमेंट है। जहाँ इसे a का एलिमेंट ले लो, इसे मैंने b का एलिमेंट ले लिया। मेरे पास जो x के एलिमेंट थे वो थे 1 -1 -2 -1 0 1 एंड 2। ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे हम किसके साथ डिनोट करते हैं, x के साथ। किसके साथ डिनोट करते हैं, x के साथ। जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो किसके साथ होते हैं, y के साथ। अब मैंने देखा -2 का स्क्वायर कितना आएगा मेरे पास, 4 आएगा। 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। और 0 का स्क्वायर कितना आएगा मेरे पास, 0 आएगा। 0 का स्क्वायर कितना है, 0। अब हमने मैपिंग करके देखी, ये दोनों की मैपिंग क्या आ रही है, -2 से भी 4 आ रहा एंड 2 से भी कितना आ रहा, 4 आ रहा। 1 से भी 1 आ रहा, -1 से भी क्या आ रहा, 1 आ रहा।
जीरो से कितना आ रहा मेरे पास, जीरो आ रहा, मीन्स ये एक शो हो रहा रिलेशन, ये मेरे पास क्या शो हो रहा है, एक रिलेशन किस फॉर्म में, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मीन्स किसके अंडर जा रहा, ए और बी की मैपिंग, ठीक है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट किसका, ए का है, सेकेंड एलिमेंट किसका, बी का है, और एक ऑर्डर फॉर्म की बात में अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसे ऑर्डर फॉर्म की बात में लिखना चाहूं तो मेरे पास कितना 2,4 एंड बेटा -1,1, नेक्स्ट बेटा 0,0, नेक्स्ट ऑर्डर पे कितना 1,1 एंड बेटा +2,4, ये मेरे पास क्या आ गया ऑर्डर, कुछ पॉसिबल ऑर्डर जो ए क्रॉस बी के फॉर्म में है। इसका मीनिंग जो आर होगा वो तो इसका क्या होगा, सबसेट होगा, आर क्या होगा, इसका सबसेट होगा, मीन्स अभी हम ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर कितना होगा, ए क्रॉस ए, फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट किसका होगा, बी का, इसे ए टू बी भी बोल देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ए टू बी, ए टू बी, ए टू बी। बेटे यहाँ तक एक चीज़ क्या होगी मेरे पास, ऑर्डर पेयर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास इनइक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास इनइक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इनइक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में क्या आता है, जैसे मैं बोल दूं इनइक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, आपने एक एलिमेंट लिया A1 B1 इक्वल टू क्या ले लिया, ए, इनइक्वालिटी मीन्स होता है बेटा इक्वल, जो इसके इक्विवेलेंट फॉर्म में आएगी, A1 इक्वल टू A1 B1 A2 B2, इससे क्या हुआ मेरे पास, जो A1 इक्वल टू किसके होगा, A2, B1 इक्वल टू किसके होगा, B2, A1 इक्वल टू किसका होगा, A2, B1 इक्वल टू किसका होगा, B2। जैसे मैंने एक, ये तो सिंपल थी मेरे पास, एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल 1 मेरे पास क्या दे रखा था, x, y और इक्वल टू दे रखा 3,4, तो बेटा x इज इक्वल टू कितना होगा 3, y इज इक्वल टू कितना होगा 4, y इज इक्वल टू कितना होगा 4, ये बेटा ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग ही चलेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी फॉर्म की, मेरे पास दे रखा था x/2 एंड y/3 इक्वल टू दे रखा था 5,7, तो x/2 इक्वल टू कितना होगा 5, y/3 इज इक्वल टू कितना होगा 7, बेटा दोनों को मैंने कंपेयर किया, x इज इक्वल टू 10 आ गया, y इज इक्वल टू कितना है 21 आ गया, तो बेटा मेरे पास ये एलिमेंट आ गया, x के लिए x के साथ कंपेयर करोगे, y के लिए y के साथ कंपेयर करें, ये बेटा क्या होगा, इनइक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इनइक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इनइक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। उसके बाद आता है मेरे पास टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके बाद टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। बेटे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर सपोज मेरे पास एलिमेंट ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा 5,6, आपने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है ए क्रॉस बी, तो क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी क्या आएगा मेरे पास, सबसे पहले एलिमेंट 1,5, फिर 1,6, फिर बेटा 2,5, 2,6, 3,5 एंड 3,6, बेटे ये आ गया मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी, जहाँ ए क्रॉस बी। फिर मैंने इसे उल्टा करने की कोशिश की, बी क्रॉस ए में क्या होगा 5,6 क्रॉस विथ 1 2 3, तो बेटे कितना आएगा मेरे पास, बी क्रॉस ए 5,1 5,2 5,3 6,1 6,2 एंड बेटा 6,3। अगर मैं इसकी मैपिंग शो करना चाहूँ ए टू बी, मैपिंग शो करना चाहूँ ए टू बी, बेटे इसमें एलिमेंट कितने थे 1 2 3, ये कितना था मेरे पास 5,6,
1 से 5 आ गया, 1 से 6 आ गया, 2 से 5 आया, 2 से 6 आया, 3 से 5 आ गया, 3 से 6 आ गया, 3 से 6 आ गया। आगे मैं मैपिंग करना चाहूँ B to A, तो मेरे पास क्या आ गया B to A। इसे मैंने B का एलिमेंट दे दिया, इसे मैंने A का एलिमेंट दे दिया। ये कितने 5,6 था। इधर आ गया 1 2 3, 1 2 3, 5 से 1 आ गया, 5 से 2 आ गया, 5 से 3 हो गया, 6 से 1 हुआ, 6 से 2 हुआ, 6 से मेरे पास कितना आया 3। क्या आ गया 6 से 3। अब बेटा इसके बाद आता है नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या आता है नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना कि कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल होंगे। अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास एग्जांपल में दे रखा था A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 और B इज इक्वल टू दे रखा था 2 3 4। कितना था 2 3 4, सॉरी इसे मैं ले लेता हूँ। क्या लिख लेते हैं A B C। क्या लेते हैं A B C। अगर वो आपसे पूछ ले कि A क्रॉस B के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो फॉर्मूला याद रखना M क्रॉस N। इसके एलिमेंट कितने हैं M इज इक्वल टू 4, N इज इक्वल टू 3, तो आंसर बेटा कितना आएगा मेरे पास 12। मीन्स कितने ऑर्डर पेयर आएंगे टोटल 12। हम चेक करते हैं A क्रॉस B कितना आएगा मेरे पास 1, A 1, B 1, C 2, A 2, B 2, C 3, A 3, B 3, C 4, A 4, B एंड 4, C। ये मेरे पास कितना आ गया। अब इनकी काउंटिंग चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं मेरे पास 12। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं मेरे पास 12। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि सर ये तो इसमें तो आपने कोई रेपिटेशन ली नहीं, आपने सिंपल विदाउट रेपिटेशन इसे शो कर दिया कि इसके एलिमेंट कितने आएंगे सेम। अब हम रेपिटेशन के साथ लेके चलेंगे और वहाँ से एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि मेरे पास आता क्या है। अब मैं क्या ले रहा हूँ रेपिटेशन की फॉर्म में। पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ, जैसे विद रेपिटेशन कॉमन एलिमेंट, विद कॉमन एलिमेंट में लेके चल रहा हूँ। ए में मैंने ले लिया एलिमेंट 1 2 3, बी में एलिमेंट ले लिया 3 2 3 4 2 3 4 2 3 4। अब मैं इन दोनों की फॉर्म देखूंगा कितने एलिमेंट तो कितने आएंगे मेरे पास टोटल, वो भी चेक करते हैं। पहले A क्रॉस B करते हैं, A क्रॉस B। ठीक है, पूरा क्वेश्चन इसमें स्टेप निकलते आएंगे बेटा। क्या आ गया 1, 2 1, 3 1, 4 2, 2 2, 3 एंड 2, 4 3, 2 3, 3 एंड 3, 4। ये आ गया बेटा मेरे पास टोटल फॉर्म। अब मैंने B क्रॉस A किया, मैंने नेक्स्ट कितना किया B क्रॉस A किया, उससे क्या हुआ, उससे कितना 2, 1 2, 2 2, 3 3, 1 3, 2 3, 3 4, 1 4, 2 4, 3। बेटा दोनों में क्या आ गया, मैंने अलग अलग फॉर्म A क्रॉस B कर दिया, B क्रॉस A कर दिया। A क्रॉस B 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 3 से 1, 3 से 2, 3 से 4। ये फर्स्ट आ गया। दूसरे B क्रॉस A में क्या 2 से 1, 2 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 3 से 2, 3 से 3, 4 से 1, 4 से 2 एंड 4 से 3 आ गया। अब हमने देखा है कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, एक तो ये कॉमन आ रहा, एक 2 3 कॉमन आ रहा, एक बेटा 3 2 कॉमन आ रहा एंड बेटा एक 3 3 कॉमन आ गया। क्या इसके अलावा कोई और कॉमन एलिमेंट मिल रहा है? नो। अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन एलिमेंट के लिए आप फॉर्मूला याद रखोगे वो कितना होगा n स्क्वायर। क्या होगा फॉर्मूला n स्क्वायर। क्यों n स्क्वायर? बेटा आपके पास जो टोटल एलिमेंट कॉमन मिल रहे हैं वो कितने बन रहे हैं मेरे पास
1 2 3 4, इस साइड भी कितने 1 2 3 4 मीन 4 एलिमेंट है। तो बेटा टोटल कितने आपके पास थे, कॉमन कितने थे 2। अगर 2 का आप स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आएगा मेरे पास 4। आंसर कितना आएगा मेरे पास 4। सपोज एक एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, मेरे पास ए है, इसमें 5 एलिमेंट कॉमन है, ए और बी के भी बेटा मान लो ये देखा 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक दे रखा, ठीक है। ये दे रखा बेटा 6 7 8 9 10 11 अप टू बेटा 15 तक। अब हमने देखा कि 6 टू लेके 10 तक दोनों में कॉमन है, तो बेटा ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन होंगे, 5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है मेरे पास 25, इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 25। ये पहला रूल क्या बताया कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे निकालने का शॉर्टकट। फिर मैंने दूसरा क्या बता दिया कि अगर ए क्रॉस बी करते हो, बी क्रॉस ए करते हो, ये मैंने यहाँ पर शो करके दिखाया कि एलिमेंट कितने कॉमन आएंगे, वो आप चेक कर रहे हो कि कॉमन एलिमेंट कितने आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने सीधा शॉर्टकट लिया कि कितने एलिमेंट कॉमन। क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड कॉमन एलिमेंट between A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। कितना आएगा, A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। बेटा इसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। मैं इसे रेज कर रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मैं एग्जांपल छोटी लूंगा इसके लिए आपको क्लियर करने के। ए ले लिया मैंने 1 2, बी मैंने ले लिया बी ले लिया मैंने ए बी। आपने क्या निकाला, ए क्रॉस बी किया, आंसर कितना है 1A आ गया, 1B आ गया, 2A हो गया एंड 2B। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर mn। क्या होता है 2 की पावर mn। और m मेरे पास कितना दे रखा था, 2 दे रखा था, और n मेरे पास दे रखा था मेरे पास 2। बेटा टोटल नंबर रिलेशन कितने होंगे मेरे पास, 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना आएगा मेरा 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। ये तो मेरा शॉर्टकट रहेगा, ये मेरे पास क्या रहेगा शॉर्टकट। अब मैं टोटल नंबर रिलेशन निकालने जा रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बेटा ध्यान से देखना, टोटल नंबर निकालने को कभी नहीं आएगा, ये बात याद रखना, कभी भी निकालने के लिए आएगा। जैसे हम पावर सेट निकालते हैं वही रूल है। 1 आ गया, उसमें क्या होता था 2 की पावर n होता था, यहाँ पर कितना है 2 की पावर mn आ गया। 5 आ गया, 1A आ गया, 1B हो गया, 2A हो गया, 2B हो गया, सिंगल एलिमेंट आ गया बेटे, ये सिंगल हो गया, ये भी सिंगल एलिमेंट हो गया, ये भी सिंगल एलिमेंट हो गया, ठीक है। फिर मेरे पास 2 एलिमेंट की आ गई एक पेयर, मीन्स 1A 1B, फिर कितना आएगा 1B 2A, फिर कितना आएगा 2A 2B, फिर कितना आएगा 2B 1A, एंड फिर कितना आएगा 1A एंड बेटा 2B 2A, फिर कितना आएगा 1B एंड 2B, एंड बेटा ये पेयर साथ में चलते रहेंगे। फिर आएगा 1, मेरे पास कितना A 1B एंड बेटा 2A। बेटे ये पेयर मेरे पास टोटल चलते रहेंगे टिल कहाँ तक, जब तक मेरे पास 1A 1B 2A एंड 2B। टोटल कितने आएंगे मेरे पास 16। कितने आएंगे टोटल 16। कितने एलिमेंट आएंगे टोटल 16। बट आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है, नंबर ऑफ रिलेशन के लिए फॉर्मूला कितना होगा 2 की पावर mn। अगर मैं एग्जांपल एक और देता हूँ, मेरे पास A में दे रखा है एलिमेंट 1 2 5, B में एलिमेंट दे रखा है 2 4 6। कितने दे रखा है 2 4 6।
तो ए क्रॉस बी करोगे मीन्स टोटल एलिमेंट इसमें एक 2 ले लेते हैं हम, 2 4। इसमें कितना एम इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 3 हो गया, एन इज इक्वल टू बेटा 2 हो गया। नंबर ऑफ रिलेशन कितना है, नंबर ऑफ रिलेशन कितना है 2 की पावर एम एन मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 2। आंसर कितना है 2 की पावर 6। बेटा इसे क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 64। क्या लिखेंगे इक्वल टू 64। ये आएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का मेथड। इसके बाद आ गया ऑर्डर पेयर ऑफ ट्रिपलेट। ऑर्डर पेयर ऑफ ट्रिपलेट एलिमेंट। ट्रिपलेट एलिमेंट को कैसे करते हैं, बट मैं इसे रीज कर रहा हूँ। ऑर्डर पेयर ऑफ ट्रिपलेट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर ऑफ ट्रिपलेट एलिमेंट। मान लो मेरे पास दे रखा पहले a इज इक्वल टू 1,2, b दे रखा 3,4 एंड c इज इक्वल टू दे रखा a, b। आपने करना है a क्रॉस b क्रॉस c, a क्रॉस b क्रॉस c। पहले हमने क्या लिखा 1 क्रॉस 2 इंटू 3 क्रॉस 4 इंटू a क्रॉस b। क्या लिखा मैंने इसे 1,3 1,4 2,3 एंड 2,4। नेक्स्ट बेटा कितना आया, ये आ गया मेरे पास एक फॉर्म इंटू क्रॉस a b कर दिया। ठीक है, इसे क्या लिख दिया है a b। ठीक है, जब आप दो की प्रोडक्ट करते हो तो ये सबसेट होता है a क्रॉस b का। किसका होता है सबसेट, a क्रॉस b का। अब जब मैंने तीसरे एलिमेंट को लेना चाहा तो क्या हुआ 1 3a 1 3b, फिर आएगा 1 4a 1 4b 2 3a 2 3b 2 4a एंड 2 4b। बेटे ये मेरे पास आ गया a क्रॉस b क्रॉस c। कितना है a क्रॉस b क्रॉस c। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, टोटल कितना है 3 4 4, टोटल कितना है मेरे पास 8 एलिमेंट। कितना है टोटल 8 एलिमेंट। अगर मेरे से ये पूछ रहे शॉर्ट का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास m इंटू एन इंटू पी। m इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू बेटा 2 है, 2 एलिमेंट है, और p इज इक्वल टू भी मेरे पास कितने 2 एलिमेंट। सीधा फॉर्मूला बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। फिर पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा 2 की पावर m इंटू एन इंटू पी मीन्स 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। बेटा इसे आगे क्या कर लोगे सॉल्व, 128 इक्वल टू 256। कितना आएगा 2 की पावर 8 256। और इसे डिनोट कर सकते हैं R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C। R किसके अंदर रिलेशन है A क्रॉस B क्रॉस C। किसका रिलेशन है A क्रॉस B क्रॉस C। बेटे ये आ गया मेरे पास रिलेशन का सेकंड टाइप्स। ठीक है, किस टाइप से हम उसे लेके चलते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपको देना चाहूँगा किस टाइप्स का क्वेश्चन आता है जो आपको मिल सकता है। कुछ एग्जांपल, फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ूंगा। एग्जाम्पल 1 2 दे पाऊंगा बेटा इस थ्योरी में। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे को, ए दे रखा था 1 2 1 3, बी दे रखा था 3 5 2 5 ले लो, एंड सी इज इक्वल टू दे दिया मेरे को 4,6 ये दे दिया। उसने बोला ए यूनियन बी क्रॉस सी, ए यूनियन बी क्रॉस सी। तो पहले मेरे को कहा बेटा अलग अलग फॉर्म हो सकती है। जैसे पहला क्वेश्चन ये आ गया, दूसरा क्या आ गया ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तीसरा केस में आ गया ए यूनियन बी क्रॉस
बी यूनियन सी, यानी कि मेरे को कुछ कंडीशन नहीं क्लियर है कि कौन सी कंडीशन की वो बात करेगा, किस टाइप से आएगा, बट हमने अपना रूल को ध्यान में रखना। ए यूनियन बी कितना होगा बेटा, ए यूनियन बी इसका आएगा 1 3 4 2 एंड 5। क्रॉस विद सी करोगे कितना आएगा 4,6, कितना आएगा 4,6। इसका जो आंसर आएगा बेटा मेरे पास कितना आएगा 1,4 1,6 3,4 3,6 2,4 2,6 5,4 एंड 5,6। ये आ गया बेटा मेरे पास एक फॉर्म। ठीक, सिंपल ए यूनियन बी करा, यूनियन करने के बाद उसे क्रॉस कर दिया, वो मैंने सिंपल अपनी क्रॉस प्रोडक्ट की। फिर मैंने देखा ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों की इंटरसेक्शन की, तो मेरे पास इंटरसेक्शन 5 क्रॉस विद सी मीन्स 5 क्रॉस विद 4,6। तो बेटा इसे क्या लिखोगे आप 5, क्या लिखोगे इसे 5, मीन्स कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। फिर आ गया ए यूनियन बी, कितना है ए यूनियन बी 1 3 2 5 मीन्स ए यूनियन बी ऑल एलिमेंट ए एंड बी, यूनियन बी कॉमा सी मीन्स 2 4 5 6। तो बेटा इसके नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे, इसके 1 2 1 4, नेक्स्ट बेटा 1 5 1 6, ये तो क्लियर है 16 आएंगे। ठीक है, लिखेंगे कैसे इस फॉर्म में 3 2 3 4 3 5 3 6, नेक्स्ट बेटा 2 2 2 4 2 5 2 6 5 2 5 4 5 5 एंड लास्ट बेटा 5 6। बेटा ये आ गया मेरे पास रिलेशन, जो भी गिवन कंडीशन के अंडर आएंगे, जो भी गिवन कंडीशन के अंडर मेरे पास होंगे। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। नेक्स्ट बेटा ये तो मैंने सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट और सेट को मिक्स किया, अब मैं बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा जो मेरे पास गिवन है वो कहता है एन ऑफ, सबसे पहली प्रॉपर्टी एन ऑफ ए क्रॉस बी, एन मीन्स ऑर्डर होता है, इसे लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। आज ही हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो आप सीधा उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हमने फॉर्मूला लिया था एम इंटू एन, क्या लिया था एम इंटू एन। अब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5 होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5 होगा जब क्या होगा ए एंड बी एम्प्टी सेट। क्या होगा ए एंड बी इज एम्प्टी सेट, एंड में तो होगा ही होगा, ए और बी एम्प्टी सेट को शो करेगा। ठीक है, दोनों केस क्या होंगे बेटा एम्प्टी सेट के लिए डिफाइन होंगे। अगर ए मान लो 5 है, बी 5 है, तो बेटा इसका रिलेशन क्या आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5 आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5 आएगा। अब जो मैं थर्ड रिलेशन लिख रहा हूँ बेटा ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। शॉर्टकट बता रहा हूँ एक बेटा, शॉर्टकट क्या कि जो साइन अंदर दिख रहा है, जो साइन अंदर दिख रहा है उसे बाहर रखोगे और जो बाहर वाला साइन उसे अंदर। मीन्स कैसे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, मीन्स अंदर वाला साइन बाहर जा चुका है और बाहर वाला साइन कहाँ जा चुका है अंदर। फोर्थ प्रॉपर्टी में थोड़ी समझने की कोशिश करना, ए क्रॉस बी यूनियन सी, क्या लिखोगे ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, मीन्स अंदर वाला साइन बाहर, बाहर वाला साइन कहाँ जाएगा अंदर जाएगा, अंदर वाला साइन बाहर, बाहर वाला साइन कहाँ जाएगा अंदर। प्रॉपर्टी नंबर 5, ए क्रॉस बी माइनस सी, क्या लिखोगे ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। क्या कर सकते हो, अंदर वाला साइन बाहर, बाहर वाला साइन अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट बेटा आ गया मेरे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन। पॉइंट नंबर 6, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन
सी क्रॉस डी, इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी, पहले के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन, क्रॉस विद बी इंटरसेक्शन डी। क्या लिख सकते हैं इसे, ए इसके साथ फर्स्ट एलिमेंट की फॉर्म होगी, ये बी सेकेंड एलिमेंट की फॉर्म है। क्या लिख सकते हैं, ए और सी की इंटरसेक्शन, और बी और सी की इंटरसेक्शन, बीच में साइन कौन सा आएगा, अंदर वाला, जो अंदर साइन के अंदर का वो क्या आएगा, बाहर आएगा। इसके बाद आ गया ए क्रॉस, क्वेश्चन नंबर आ गया 7th, क्वेश्चन देर का ए क्रॉस बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। आपको पता जब इसे लिखेंगे तो कितना आएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट। इसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बेटा कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ये बनेगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी। क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी। छोटी छोटी डेफिनेशन है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मेरे पास आ गया, अगर ए बी का सबसेट है, पॉइंट नंबर 8, अगर ए सबसेट किसका, बी का, एंड सी सबसेट किसका, डी का, तो ए क्रॉस सी का सबसेट किसका होगा, बी क्रॉस डी। बेटा प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछी जाती है, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट मीन्स बी बड़ा है, सी डी का सबसेट डी बड़ा है। अगर ए और सी की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, बी और क्रॉस सी की भी क्रॉस प्रोडक्ट होगी। ये इन दोनों का जो सबसेट होगा, ये किसका सबसेट होगा, बी क्रॉस डी का। किसका होगा, बी क्रॉस डी का, बी क्रॉस डी का। फिर मेरे पास क्या होगा, पॉइंट नंबर 9, अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर आप इसे एनी सेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, एनी सेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो भी वो क्या रहेगा, सबसेट ही आएगा। क्या आएगा, तो भी वो क्या होगा, सबसेट। सी इज एनी सेट, सी इज एनी सेट, जो कहीं भी मल्टीप्लाई हो सकता है बट उसे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट बिट आ गया पॉइंट नंबर 10। अगर पॉइंट नंबर 10 ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए आ जाता है, बाई चांस आंसर में क्या रहा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो बेटा इस केस में ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। ए इज इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, बी। फिर आ गया मेरे पास 12th नंबर पॉइंट, सॉरी पॉइंट नंबर 11। अगर ए इज इक्वल टू बी है, बेटा ए इज इक्वल टू मेरे पास क्या दे रखा, बी, ठीक है। तो क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी क्रॉस ए। मीन्स दोनों के दोनों क्या चलेंगे, वाइस वर्सा, दोनों के दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। और पॉइंट नंबर 12, अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन बेटा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू, A is not equal to B and A cross B is not equal to B cross A, B cross A। आगे बेटा पॉइंट नंबर 13, अगर A एक इनफाइनाइट सेट है, अगर A क्या मेरे पास इनफाइनाइट सेट है, B भी मेरे पास क्या एक इनफाइनाइट सेट है, तो बेटा A क्रॉस B और बी क्रॉस ए बी क्या होगा मेरे पास, इनफाइनाइट सेट। क्या होगा, इनफाइनाइट सेट्स। क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। इसके बाद आ गया मेरे पास, नेक्स्ट आ गया रिलेशन। रिलेशन की बेटा प्रॉपर अब डेफिनेशन की तरफ मैं बढ़ने लगा हूँ। अभी तक मैंने करवाया आपको ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, इनइक्वालिटी ऑफ सेट, और मैंने एग्जांपल क्लियर की थोड़ी सी, और कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ मैंने डेफिनेशन, और साथ में एक ट्रिपल प्रोडक्ट भी आपको बताई थी। अब मैं आ रहा हूँ रिलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, ऑर्डर पेयर आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब रिलेशन को लिखते कैसे हैं, किस फॉर्म में उसकी वर्डिंग आएगी, ठीक है। हमने पढ़ा एक टॉपिक ऑर्डर पेयर। हमने क्या पढ़ा था, टॉपिक ऑर्डर पेयर। मीन्स रिलेशन को लिखने का जो पहला रूल होता है वो ऑर्डर पे। जैसे मैंने एक रिलेशन लिया, रिलेशन किसके बीच में, ए कॉमा बी के बीच में। रिलेशन किसके बीच में, ए कॉमा बी के बीच में। रिलेशन क्या है, ए इज लेस देन
बी। क्या दे रखा है? ए इज लेस देन बी। और गिवन क्या दे रखा है? ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ये गिवन है। आर एक रिलेशन है, ए बी एक ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में जो कंडीशन दे रखी है, ए लेस देन किससे होना चाहिए? बी से। ए लेस देन क्या होना चाहिए? बी से। मैंने मैपिंग की फॉर्म में बताऊंगा, पहले मैं मैपिंग कर रहा हूँ ए क्रॉस बी का। ये बेसिकली ए क्रॉस बी नहीं होगा, ये क्या होगा? ए क्रॉस ए, मीन्स इधर भी ए के एलिमेंट आएंगे, इधर भी ए के एलिमेंट। इसलिए क्या होगा इस केस में? आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मीन्स ए की फॉर्म में चलेगा। ये आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, मीन्स कोई और बी का तो रिलेशन ही नहीं है। ए बी तो उसके ऑर्डर पेयर के एलिमेंट है। कैसे बताता हूँ? सबसे पहले 1 2 आएगा बेटा, पहला एलिमेंट कितना आएगा? 1 2। रिलेशन क्या बन रहा है मेरे पास? 1 2। कितना आ रहा है? 1 2। 1 लेस देन किससे है? 2 से। फिर आएगा मेरे पास 1 3, बेटा 1 लेस देन 3 से भी है। फिर आएगा मेरे पास 1 4, 1 लेस देन 4 से, मीन्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर के ए टू बी। क्या हो गया? ए टू बी, ए टू बी। फिर बेटा मेरे पास आ गया 1 5, 1 कितना है मेरे पास? 5। अब कोई एलिमेंट और लेफ्ट नहीं बचा। अब आ गया 2 3, कितना आएगा? 2 3। नेक्स्ट बेटा 2 4, नेक्स्ट कितना? 2 5, 2 5 भी आएगा। एंड नेक्स्ट बेटा कितना है मेरे पास? 3 4, 3 लेस देन 4 से है, 3 5 से भी लेस है, 3 5 से भी लेस है, एंड बेटा 3 4 5 से भी क्या है? लेस है। ये बन गया मेरे पास एक रिलेशन जो उसने गिवन कंडीशन दी थी, जो मेरे पास गिवन कंडीशन दी थी। बट जो रिलेशन आ रहा है वो ए इज द सबसेट ऑफ ए। क्या बेटा? रिलेशन इज द ए इज सबसेट ऑफ ए। अब इसके बाद मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। एक बेटा एलिमेंट होता है, यहां मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑर्डर पेयर के अंदर क्या क्या फॉर्म होती है मेरे पास? ऑर्डर पेयर के अंदर क्या क्या फॉर्म है? सबसे पहले जब आप ऑर्डर पे लिखते हैं तो ये एलिमेंट होता है ए बी। इस वाले एलिमेंट को बोला जाता है अबसीसा। क्या बोलते हैं? अबसीसा। और इसे क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? कोऑर्डिनेट। क्या बनता है बेटा? कोऑर्डिनेट। अबसीसा। क्या बन गया? अबसीसा। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है मेरे पास? कोऑर्डिनेट। अब जो ए बी है इसे बेटा डोमेन बोलते हैं, सेकंड नेम डोमेन। इसे क्या बोलते हैं? रेंज। इसे इनपुट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? आउटपुट। जो रिजल्ट आएगा ये वैल्यू फिल होगी पहले, ये रिजल्ट आएगा। इसलिए बेटा हम डिनोट क्या करते थे? x, y। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर y इज इक्वल टू 2x है, x 1 है, तो y कितना हो गया? 2 हो गया। इसका मेरी डोमेन कितनी होगी? डोमेन इज इक्वल टू 1 आ गया, और रेंज इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? 2 आ गया। रेंज इज इक्वल टू कितना है? 2। अब मैं इस क्वेश्चन की पहले डोमेन निकालना चाहता हूँ। डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर, डोमेन बोलते हैं बेटा फर्स्ट एलिमेंट को। डोमेन किसे बोलते हैं? फर्स्ट एलिमेंट को। तो इस केस में डबल रिपीट नहीं करेंगे। एक एलिमेंट फर्स्ट में क्या कैटेगरी में? 1 आ रहा, सबके फर्स्ट एलिमेंट 1 मीन्स 1 टर्म लिख लेते हैं। 2 आ गया, फिर बेटा 3 आ चुका है, एंड नेक्स्ट कितना मेरे पास? 4 आ चुका है। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ चुका है? 4th। फिर मेरे पास डोमेन के बाद आती है रेंज। रेंज ऑफ आर किसके इक्वल है? रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर कितना है मेरे पास? नेक्स्ट रेंज कितना आएगा? जो सेकंड एलिमेंट कितना? 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2 3 4 एंड 5। कितना? 2 3 4 एंड 5। पहला एलिमेंट कितना है? 1 1 1 1, मीन्स इसे डोमेन बोलेंगे। फिर क्या? 2 भी है, 3 भी है, एंड 4 भी। इसे क्या बोलेंगे? डोमेन। फिर मेरे पास रेंज 2 3 4 5।
ठीक है, और बाकी तो सारे रेपिटेशन में है। एक टॉपिक आता है बेटा कोडोमेन, क्या बोलते हैं उसे, कोडोमेन ऑफ आर। बेटा जहाँ से हमने उसकी डोमेन मीन्स बेसिकली रेंज होती है, जहाँ से हमने उसे उठाना स्टार्ट किया तो वो कितना था 1 2 3 4 5 6, कितना था 5 तक ऑल एलिमेंट, ठीक है, जो उसकी रेंज के अंदर थे। इसलिए R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसी में एग्जांपल लेके चलूँगा एक और। बेटा एग्जांपल ध्यान सुनना, ये एग्जांपल रेज कर रहा हूँ। रिलेशन दे रखा R, पहले A ले लेते हैं। A दे रखा मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6। R रिलेशन है किसके बीच में, x, y के बीच में, ठीक है। रिलेशन इज गिवन, रिलेशन इज गिवन, रिलेशन इज गिवन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। आपने इसकी मैपिंग लेनी स्टार्ट की। सबसे पहले आपने x y इज इक्वल टू कितना था, x प्लस 1 दे रखा था। आपने x को 1 लिया, y इज इक्वल टू कितना है 2 आ गया। x को 2 लिया, y इज इक्वल टू कितना है 3 हो गया। x को 3 लिया, y इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 4 आ गया। x को 4 लिया, y इज इक्वल टू कितना आ गया 5 हो गया। x को 5 लिया, y इज इक्वल टू कितना 6 हो गया। एंड x को मैंने 6 लिया और y इक्वल टू 7 इज नॉट बिलोंग टू A, मीन्स वो A के अंदर नहीं आ रहा। मीन्स इसकी मैपिंग क्या आ गई मेरे पास, जो मैं मैपिंग करूँगा A टू A, इसे मैं A टू A इसलिए बोलूँगा क्योंकि एलिमेंट मेरे पास वो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 से 2 आ रहा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 5 से 6। रिलेशन क्या बन गया मेरे पास, रिलेशन आ गया मेरे पास एक्स वाई का रिलेशन था। 1 से 2 आ गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 एंड 5 से 6। अब उसने बोला डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर कितना है बेटा मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5। रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर कितना है बेटा 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद आ गया कोडोमेन, क्या आ गया मेरे पास कोडोमेन, जो हमें स्टार्टिंग में रेंज गिवन थी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मेरे पास क्या होगा कोडोमेन, क्या होगा मेरे पास कोडोमेन, ठीक है। यहाँ तक बेटा मेरे पास क्या टॉपिक हो गया, रिलेशन का A क्रॉस B, A क्रॉस B। इसके बाद मेरे पास जो टॉपिक आता है, ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आता है मेरे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या आता है मेरे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले आता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर सबसे पहले आता है एम्प्टी और वाइड रिलेशन, ठीक है, एम्प्टी और वाइड रिलेशन, एम्प्टी और वाइड रिलेशन। पहले टाइप आती है बेटा एम्प्टी, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन टोटल 5 टाइप्स है, 3 टाइप्स हमारी +1 के लिए है, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स जो नेक्स्ट हैं वो +2 में पढ़ेंगे। बेटा अगर मेरे पास 5 बिलोंग करता है, 5 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, मीन्स कोई भी ऐसा एलिमेंट्री जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। इसे रिलेशन को क्या बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। दूसरा रिलेशन मेरे पास क्या है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा रिलेशन जो सबके लिए सेटिस्फाइड होगा, ऐसा रिलेशन जो सबके लिए क्या होगा सेटिस्फाइड होगा, कोई भी ऐसी मिसिंग वैल्यू नहीं होगी। मीन्स A क्रॉस A इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। क्या होगा A क्रॉस A, ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है क्योंकि इसमें 6 अभी मिसिंग है। तो बेटा ऐसा एलिमेंट जो सबके लिए क्या होगा सेटिस्फाइड होगा, उसे क्या बोलोगे यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलेंगे उसे यूनिवर्सल रिलेशन। उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट क्या आता है आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड टॉपिक आता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन बेटा ऐसा रिलेशन जिसमें रिलेशन लिख रहा हूँ
ए बिलोंग टू ए, मीन्स जो भी आप वैल्यू फिल करोगे, जो भी वैल्यू फिल करोगे वही रिजल्ट आएगा। मान लो y इज इक्वल टू आपने x ले लिया, x1 लिया, y भी कितना 1 हो गया, x2 लिया, y भी कितना 2 हो गया, मीन्स रिलेशन क्या बनेगा इस कैटेगरी में, 1 से 1 बनेगा, 2 से 2 बनेगा, 3 से 3 बनेगा, 4 से 4 बनेगा। इस वाले रिलेशन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोलते हैं इसे, आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद रिलेशन के अंदर दो टाइप्स होती हैं। पहली टाइप्स होती है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरी बेटा क्या होती है, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म एंड बेटा रोस्टर फॉर्म। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल से क्लियर करता हूं। सेट बिल्डर फॉर्म की, सेट बिल्डर रिलेशन। सेट बिल्डर रिलेशन क्या होता है, आर एक रिलेशन दे रखा है, ए बी बिलोंग करता है आर को, बट ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बेटा क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो कितना आएगा, रोस्टर फॉर्म में ये रिलेशन कितना आएगा, ए किसके, बी स्क्वायर की इक्वल है। मीन्स ये मैंने 4 ले लिया, आंसर कितना ले लिया 2, 4 ले लिया -2 ले लिया, फिर मैंने क्या ले लिया 1 ले लिया, -1 ले लिया, 1 ले लिया, +1 ले लिया, फिर बेटा मैंने क्या ले लिया 9 ले लिया, 3 एंड 9 -3 एंड बेटा सो ऑन, जो इस टाइप का रिलेशन होगा। ठीक है, इसे बेटा क्या बोलेंगे हम, सेट बिल्डर। मीन्स एक रिलेशन दे रखा दो नंबर के बीच में, बट ए बी का स्केयर है। ये देखो ए बी का स्केयर है, ए बी का स्केयर है, ए बी स्केयर है, ए बी का स्केयर है। अब मैं उल्टा चलूंगा थोड़ा, रोस्टर फॉर्म ले रहा हूं। रोस्टर फॉर्म मैंने ले ली, रिलेशन ले लिया आर 1 1 2 1/2 3 1/3 4 1/4 एंड सो ऑन, इस टाइप के रिलेशन। तो इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म होगी, सेट बिल्डर जो फॉर्म आएगी, सेट बिल्डर एस इज इक्वल टू पार्टिकुलर रिलेशन होगा, ऑर्डर पेयर होगा, बिलोंग टू आर करेगा। रिलेशन मेरे पास क्या, रिलेशन इज बेटा सोचो रिलेशन क्या आ रहा। अब यहां से तो क्लियर होने ना, इक्वल लग रहे हैं, यहां से 1 है, 2 दे रखा है, तो इसे कितना कर दिया 1/2। आपको पता है ये ए का एलिमेंट है, ये किसका, बी का एलिमेंट है। तो क्या होगा, b इज इक्वल टू कितना आएगा 1/a, b इज इक्वल टू कितना आएगा, रिलेशन 1/a, b इज इक्वल टू कितना होगा 1/a। सोचो 1 लिया तो कितना है 1/1, अगर आपने 1 लिया तो कितना आएगा, b इज इक्वल टू a 1 लिया तो b कितना हो गया 1/1, मीन्स कितना है 1 आ गया। a आपने 2 लिया, b कितना है 1/2 हो गया, आंसर कितना है 1/2 हो गया। a इज इक्वल टू 3 लिया, b इज इक्वल टू कितना है 1/3, आंसर कितना है 1/3। मीन्स अगर कुछ ऐसा फॉर्म आती है तो बेटा आपको सर्च करना आना चाहिए कि रिलेशन किस फॉर्म में जा रहा है, ये रिलेशन किस फॉर्म में जा रहा। अगर कंफ्यूजन है तो एक और रिलेशन आपको शो कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लेना। एक और फॉर्म एग्जांपल आपको दे देता हूँ। रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाओगे। रोस्टर में मैंने ले लिया आर, रिलेशन है 1,0 1,0। नेक्स्ट बेटा 2,3, नेक्स्ट बेटा 3,8, फिर बेटा मैंने 4,15, फिर मैंने 5,24। ये मेरे पास रिलेशन दे रखा था जब ये मेरे पास थी रोस्टर फॉर्म थी। कौन सी फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म। अब मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखने जा रहा हूँ। आर एक रिलेशन है ए और बी के अंदर, रिलेशन क्या बेटा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बॉयस क्या आएगा, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर -1, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर -1। ध्यान से देखो, ए का स्क्वायर किया, ए इज इक्वल टू 1 लिया, ठीक है, बी कितना होगा 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, ए 2 लिया, बी इज इक्वल टू कितना 2 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 3, ए 3 लिया,
बी इज इक्वल टू 3 का स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना ले लिया 8, ए इज इक्वल टू 4 लिया, बी इज इक्वल टू 4 का स्केयर माइनस 1 इक्वल टू कितना 15। तो बेटा इस टाइप से आप रिलेशन निकालना भी सीख सकते हो। थोड़ी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। बॉयज़ यहाँ तक मेरा टोटल टॉपिक कंप्लीट हो गया रिलेशन का। थैंक यू बॉयज़।